जय श्री राम मित्रों। अभी पिछले वीडियो में हमने आयोधधम्म के 3 शिष्यों की कथा सुनाई। उनमें से जो उनका तीसरा शिष्य वेद था, तो उस वेद के 3 शिष्य हुए थे और उस वेद के शिष्य उत्तंक की कथा अब हम सुनाएंगे। आप लोग सुनिए। उत्तंक ने वेद को, जब वेद की आज्ञा से उत्तंक उन्हीं के घर में रह रहे थे और वेद बाहर चले गए, उत्तंक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सेवा परायण हो गुरु के घर में रहने लगे। वहाँ रहते समय उन्हें उपाध्याय के आश्रय में रहने वाली सब स्त्रियों ने मिलकर बुलाया और कहा, उपाध्यायानि ते ऋतुमती उपाध्यायस्य प्रोषितोऽस्या यथा यथा मृत्युर्बन्धो न भवति तथा क्रियतामेषा विषीदतीति। तुम्हारी गुरुपत्नी रजस्वला हुई हैं और उपाध्याय परदेश गए हैं। उनका यह ऋतुकाल जिस प्रकार निष्फल ना हो वैसा करो। इसके लिए गुरुपत्नी बड़ी चिंता में पड़ी हैं। मेव मुक्तस्ताः स्त्रियः प्रत्युवाच न मया स्त्रीणां वचनादिदमकारं करणीयं न ह्याहेम उपाध्यायेन संदिष्टो अर्कार्यमपि त्वया कार्यमिति। यह सुनकर उत्तंक ने उत्तर दिया, मैं स्त्रियों के कहने से यह न करने योग्य निंद कर्म नहीं कर सकता। उपाध्याय ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी कि तुम न करने योग्य कार्य भी कर डालना। तस्य पुनरुपाध्यायः कालान्तरेणाग्रहमाजगाम तस्य प्रवासात् सा तु तद्वृत्तं तस्याशेषमुपलभ्य प्रीतिमान भूत। इसके बाद कुछ काल बीतने पर उपाध्याय प्रदेश से अपने घर लौट आए। आने पर उन्हें उत्तंक का सारा वृत्तांत मालूम हुआ। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए। वाच चैनम वत्सोत्तंक किं ते प्रियं करवाणिति धर्मतो हि शुश्रूषितो अस्मि भवता तेन प्रीतिः परस्परेण नो समृद्धा तदनुजाने भवन्तं सर्वानेव कामान् वास्यस्पि गम्यतामिति। और बोले, बेटा उत्तंक, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुमने धर्मपूर्वक मेरी सेवा की है। इससे हम दोनों की एक दूसरे के प्रति प्रीति बहुत बढ़ गई है। अब मैं तुम्हारे घर लौटने की आज्ञा देता हूँ। जाओ, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। सा एव मुक्तः प्रत्युवाच किं ते प्रियं करणाविति एवमाहुः। गुरु के ऐसा कहने पर उत्तंक बोले, भगवान, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? वृद्ध पुरुष कहते भी हैं, यश्चाधर्मेण वै ब्रूयादा यश्चाधर्मेण पृच्छति तयोरन्यतरः प्रति विदेशं चाधिगच्छति। जो अधर्मपूर्वक अध्यापन या उपदेश करता है अथवा जो अधर्मपूर्वक प्रश्न या अध्ययन करता है, उन दोनों में से एक गुरु अथवा शिष्य मृत्यु एवं द्वेष को प्राप्त होता है। सो अहमनुज्ञातो भवतेच्छामेष्टं गुर्वर्थमुपाहर्तुमिति तेनैव मुक्त उपाध्यायः प्रत्युवाच वत्सो उत्तंक उत्सतां तावदिति। अतः आपकी आज्ञा मिलने पर मैं अभीष्ट गुरुदक्षिणा भेंट करना चाहता हूँ। उत्तंक के ऐसा कहने पर उपाध्याय बोले,
बेटा उत्तंग, तब कुछ दिन और यहीं ठहरे रहो। सा कदाचिदुपाध्याये महोत्तंक आज्ञापयतु भवान् किं ते प्रियमुपाहारामि गुर्वर्थमिति। तदंतर किसी दिन उत्तंक ने फिर उपाध्याय से कहा, भगवान आज्ञा दीजिए, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु गुरुदक्षिणा के रूप में भेंट करूं। तमुपाध्यायः प्रत्युवाच, वत्सोत्तंक बहुशो मा चोदयसि गुर्वर्थमुपाहरामिति तद गच्छेनां प्रविश्योपाध्यायानीं पृच्छ किमुपाहरामिति एषा यद् ब्रावीति तदुपाहरस्वेति। यह सुनकर उपाध्याय ने उनसे कहा, वत्स उत्तंग, तुम बार बार मुझसे कहते हो कि मैं क्या गुरुदक्षिणा भेंट करूं, अतः जाओ घर के भीतर प्रवेश करके अपनी गुरु पत्नी से पूछ लो कि मैं गुरुदक्षिणा भेंट करूं। वे जो बतावें वही वस्तु उन्हें भेंट करो। सा एव मुक्त उपाध्यायेनो उपाध्यानीम पृच्छदा भगवत्युपाध्यायेनास्मन्नुज्ञातो गृहम् गन्तुमिच्छामीष्टं ते गुर्वर्थमुपहृत्या नृतो गन्तुमिति तदाज्ञापयतु भवती किमुपाहरामि गुर्वर्थमिति। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उत्तंक ने गुरु पत्नी से पूछा, देवी, उपाध्याय ने मुझे घर आने जाने की आज्ञा दी है, अतः मैं आपको कोई अभीष्ट वस्तु गुरुदक्षिणा के रूप में भेंट करके गुरु के ऋण से उऋण होकर जाना चाहता हूँ। अतः आप आज्ञा दें, मैं गुरुदक्षिणा के रूप में कौन सी वस्तु ला दूँ। सैव मुक्तोपाध्यानी तमुत्तंकं प्रत्युवाच, गच्छ पौष्यं प्रति राजानं कुंडले भिक्षुतुं तस्य क्षत्रिया पिन्नधे। उत्तंक के ऐसा कहने पर गुरुपत्नी उनसे बोली, वत्स, तुम राजा पौष्य के यहाँ उनकी छत्राणी पत्नी ने जो दोनों कुंडल पहन रखे हैं उन्हें मांग लेने के लिए जाओ। ते आनयस्व चतुर्थे अहनि पुंडकं भविता ताभ्यामादभ्यां शोभमाना ब्राह्मणाना परिवेष्टुमिच्छामि तत्सम्पादयस्व एवं हि कुर्वतः श्रेयो भवितान्यथा कुतः श्रेय इति। और उन कुंडलों को शीघ्र ले आओ, आज के चौथे दिन पुंडक व्रत होने वाला है। मैं उस दिन कानों में उन कुंडलों को पहनकर सुशोभित हो ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। अतः तुम मेरा यह मनोरथ पूर्ण करो, तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण की प्राप्ति कैसे संभव है। सा एव मुक्तस्तया प्रतिष्ठितो तंकः सा पथि गच्छन् पश्यदृश भमति प्रमाणं तमाधिरूढं चा पुरुष मति प्रमाणमेवोषा पुरुष उत्तंकमभ्यभाषत। गुरु पत्नी के ऐसा कहने पर उत्तंक वहां से चल दिए। मार्ग में जाते समय उन्होंने एक बहुत बड़े बैल को और उस पर चढ़े हुए एक विशालकाय पुरुष को भी देखा। उस पुरुष ने उत्तंक से कहा, उत्तंक, तुम इस बैल का गोबर खा लो। किंतु उसके ऐसा कहने पर भी उत्तंक को वह गोबर खाने की इच्छा नहीं हुई। तब वह पुरुष फिर उससे बोला, उत्तंक, खा लो, विचार ना करो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया था। उसके पुनः ऐसा कहने पर उत्तंक ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और उस बैल के गोबर तथा मूत्र को खा पीकर उतावली के कारण खड़े खड़े ही आचमन किया। फिर वे चल दिए। जहाँ वे क्षत्रिय राजा पौष्य रहते थे वहाँ पहुंचकर उत्तंक ने देखा वे आसन पर बैठे हुए हैं। तब उत्तंक ने
उनके समीप जाकर आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, राजन, मैं याचक होकर आपके पास आया हूँ। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवन, मैं आपका सेवक पौष्य हूँ, कहिए किस आज्ञा का पालन करूँ। उत्तंक ने पौष्य से कहा, राजन, मैं गुरु दक्षिणा के निमित्त 2 कुंडलों के लिए आपके यहाँ आया हूँ। आपकी छत्राणी ने जिन्हें पहन रखा है, उन्हीं दोनों कुंडलों को आप मुझे दे दो, यह आपके योग्य कार्य है। यह सुनकर पौष्य ने उत्तंक से कहा, ब्राह्मण, आप अंतःपुर में जाकर छत्राणी से वे कुंडल मांग लें। राजा के ऐसा कहने पर उत्तंक ने अंतःपुर में प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें छत्राणी नहीं दिखाई दी। तब वे पुनः राजा पौष्य के पास आकर बोले, राजन, आप मुझे संतुष्ट करने के लिए झूठी बात कहकर मेरे साथ छल करें, यह आपको शोभा नहीं देता। आपके अंतःपुर में छत्राणी नहीं है, क्योंकि वहाँ वे मुझे नहीं दिखाई देती हैं। उत्तंक के ऐसा कहने पर पौष्य ने एक क्षण तक विचार करके उन्हें उत्तर दिया, निश्चय ही आप झूठे मुँह हैं। स्मरण तो कीजिए, क्योंकि मेरी छत्राणी पतिव्रता होने के कारण उच्छिष्ट अपवित्र मनुष्य के द्वारा नहीं देखी जा सकती। आप उच्छिष्ट होने के कारण अपवित्र हैं, इसलिए वे आपकी दृष्टि में नहीं आ रही हैं। उनके ऐसा कहने पर उत्तंक ने स्मरण करके कहा, हाँ, अवश्य ही मुझ में अशुद्धि रह गई है। यहाँ की यात्रा करते समय मैंने खड़े होकर चलते चलते आचमन किया है। तब पौष्य ने उनसे कहा, ब्राह्मण, यही आपके द्वारा विधि का उल्लंघन हुआ है। खड़े होकर और शीघ्रतापूर्वक चलते चलते किया हुआ आचमन नहीं के बराबर है। तत्पश्चात उत्तंक राजा से, ठीक है, ऐसा कहकर हाथ पैर और मुंह भली भांति धोकर पूर्वाभिमुख हो आसन पर बैठे और हृदय तक पहुँचने योग्य शब्द तथा फेन से रहित शीतल जल के द्वारा 3 बार आचमन करके उन्होंने 2 बार अंगूठे के मूल भाग से मुख पोंछा और नेत्र, नासिका आदि इंद्रिय गोलकों का जल सहित अंगुलियों द्वारा स्पर्श करके अंतःपुर में प्रवेश किया। तब उन्हें छत्राणी का दर्शन हुआ। महारानी उत्तंक को देखते ही उठकर खड़ी हो गईं और प्रणाम करके बोली, भगवन, आपका स्वागत है, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं। उत्तंक ने महारानी से कहा, देवी, मैं गुरु के लिए आपके दोनों कुंडलों की याचना की है, वे ही मुझे दे दें। महारानी उत्तंक के उस सद्भाव गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यह सोचकर कि ये सुपात्र ब्राह्मण है, इन्हें निराश नहीं लौटाना चाहिए, अपने दोनों कुंडल स्वयं उतारकर उन्हें दे दिए और उनसे कहा, ब्राह्मण, नागराज तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं, अतः आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना चाहिए। रानी के ऐसा कहने पर उत्तंक ने उन छत्राणी से कहा, देवी, आप निश्चित रहें, नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता।